कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के 23वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम 23वें अध्याय का सुमरन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह खंड प्रयाग के समान अत्यंत पवित्र है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही गई है। इस खंड में नाम, भस्म एवं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किए रहते हैं, उन्हें भगवान सदाशिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिव जी की महिमा अपार है। भक्त तथा संत जन शिव जी के नाम के प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्ध जन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्ण चंद्र जी भी शिव जी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिव जी के नाम का जप करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिव जी का नाम निकलता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिव जी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिव जी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। हे नारद, जो लोग मन, वचन तथा कर्म द्वारा शिव जी का नाम जपते हैं, वे अत्यंत धन्य हैं। हे नारद, यज्ञ शिव जी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव के नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिव जी का नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रधूमन नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिव जी की आज्ञा अनुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया था। यज्ञ भी उसने अनजान में शिव जी का नाम लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिव जी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। हे नारद, वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिव जी के नाम के महात्म का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः है तथा बाद में शिवाय कहने पर नम शिवाय यह संसार पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मैं विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है, उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिव जी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, मेरी यह अभिलाषा है कि मैं सुमति नामक स्त्री तथा इंद्रधूमन नामक राजा की कथा विस्तार पूर्वक सुनावे। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, सुमति एक ब्राह्मणी का नाम था। उसे केकई भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह किया था। वह अपने के पति के साथ रहकर अनेक प्रकार के विहार करती रही। कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों तक तो वह सांसारिक रीति के अनुसार शोक मनाती रही, परंतु जब उसे कामदेव सताने लगा, तब वह व्यभिचारिणी बन गई। हे नारद, तब वह व्यभिचारिणी घूमती घामती एक जंगल में जा पहुंची। वहां उसकी भेंट एक शूद्र से हुई। शूद्र उसे अपने घर ले आया और अपनी स्त्री के समान
सामान रखने लगा। वह अपने पुरातन धर्म को भुला बैठी। एक दिन वह शूद्र किसी काम से घर से बाहर चला गया। तब वह संतप्त होकर अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगी। एक समय की बात है कि उसने मद्यपान करके मांस खाने की इच्छा की और गौशाला में पहुंचकर एक बछड़े को तलवार से मार डाला। जबकि उस समय अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं जान सकी थी कि मैं बछड़े को मार रही हूँ। परंतु जब उसे पता चल गया कि मैंने बछड़े को मारा है तो वह चिंतित होकर शिव शिव कहने लगी। इसके बाद वह उस बछड़े के पास मांस को खा गई और सबके समक्ष यह बात प्रसिद्ध कर दी कि उसे सिंह ने मार डाला है। अस्तु जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के गण उसे बांध कर यमराज के समीप ले गए। यम ने उसे नरक में न भेजकर एक चांडाल के घर जन्म दे दिया। वहां वह माता पिता से हीन, अंधी तथा कुष्ठ रोग में ग्रस्त होने के कारण अत्यंत दुख को प्राप्त हुई। उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी ने भी उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, वह चांडालों की जूठन खाकर अपना पेट भरा करती थी। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था दोनों ही दुख में बीती। वृद्ध अवस्था आने पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करके इतना अधिक रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदी जैसे बह निकली। तब भगवान सदाशिव ने यह चरित्र किया कि वह चांडाली अन्य लोगों के साथ मांगती खाती हुई किसी प्रकार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची। उस दिन वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी का मेला लगा हुआ था और सभी लोगों ने व्रत धारण किया हुआ था। वहां उस चांडालिनी ने भोजन के लिए बहुत कुछ याचना की, परंतु किसी ने भी उसे खाने को नहीं दिया। तदुपरांत एक मनुष्य ने उसके हाथ पर थोड़े से बिल्व पत्थर रख दिए। जब उसने यह देखा कि इस पत्ते में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है तो उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वे बिल्व पत्थर एक शिवलिंग के ऊपर जा पड़े। इस आज्ञा अवस्था के पुण्य के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। उस दिन से उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। अस्तु उसका निर्जल व्रत भी हो गया। इसी दुख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई, जिससे वह जागरण का फल प्राप्त करने की भी अधिकारिणी हुई। प्रातः काल होने पर भी जब उसे कोई खाने पीने की वस्तु नहीं मिली तो वह व्याकुल होकर अपने घर को लौट चली, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। हे नारद, इस अज्ञान अवस्था की भक्ति से शिव जी उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गणों को यह आज्ञा दे दी कि तुम लोग उस चांडालिनी को विमान पर बैठा कर हमारे लोक को ले आओ। तब शिव जी के आज्ञानुसार शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शिवलोक में ले पहुंचे। शिव जी तथा गिरजा जी ने उसके ऊपर अत्यंत कृपा की। तदुपरांत पार्वती जी ने उसे अपनी दासी बना लिया। हे नारद, इस प्रकार केवल 2 बार शिव नाम का उच्चारण करने से ही सुमति को मुक्ति पद प्राप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव। हर हर